जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी के अलर्ट्स चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में जो कोड ऑफ कंडक्ट लगा है उससे जो निराश जो लोग हैं, यानी आप एस्पिरेंट अगर मैं आपकी बात करूं तो, और जितने भी लोग जितने भी इस चैनल को देखते हैं और जो भी अपडेट चाहते हैं हर जॉब्स के बारे में, नई जॉब्स के बारे में अपडेट किया है। कौन सी भर्ती जो है अभी लटकी पड़ी है, और अभी तक भर्तियां ही नहीं, अभी तक तो अगर कोड ऑफ कंडक्ट के चलते अगर देखा जाए तो जो जिनके फाइनल रिजल्ट निकल गए हैं वो भी हालांकि अभी निराश हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये जो भर्तियों का सिलसिला है ये 2019 के बाद इतना ख़राब हुआ है। आप सभी को पता होगा कि जितनी भी, या फिर बात की जाए JOIT 817 की, तो वो भी भर्ती कम से कम 4 साल से अटकी पड़ी थी। और बाकी जैसी पेपर लीक का मामला पता लगा, जैसे ही ये चीज़ें बाहर आई तो पेपर लीक के बारे में जो है जो जानकारी, यानी ये जो पहले से 2019 से 2000 अगर बात की जाए तो 2023 में ये खुलासा हुआ था। तो 2023 में सरकार बनने से पहले जो 22 चल रहा था दिसंबर में इसका खुलासा हुआ, यानी सरकार बन गई थी तो 2022 में दिसंबर में ये जो खुलासा हुआ जो पेपर लीक मामले को लेकर था, जिसके दौरान जो है आपका हमीरपुर बोर्ड राज्य जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको कहा जाता था, अब जबान पे नहीं आ रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो है इसके उपरांत में बना दिया गया है। बस बात इतनी सी है कि उस राज्य चयन आयोग में जो चीज़ें चेंज हुई हैं, बदलाव यानी हुआ है, जो सरकार ने बदलाव किया है वो सिर्फ एक ही चीज़ का हुआ है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, और बाकी अगर देखा जाए तो कोई भी बदलाव जो है नज़र नहीं आ रहा है अभी तक। और जो राज्य चयन आयोग है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, तो आप सभी को पता होगा कि पूरा 1 साल उसने बर्बाद कर दिया। नई भर्तियों तो उसके बाद आएंगी। जब रिक्रूटमेंट एजेंसी ही आपकी नहीं चल रही है तो भर्तियां कौन करवाएगी। अभी इंक्वायरी बैठी थी और नई एजेंसी बनाने को अगर 1 साल लग गई। अगर हालांकि अगर बात की जाए, अगर फिर से यह पेपर लीक वाला मामला आता है तो सरकार क्या फिर से ऐसा ही फैसला लेगी, और जो जितने भी अभ्यर्थी हैं तो उनका जो 1 साल अगर बात की जाए तो और ख़राब करेगी। तो आप सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की दर की बात की जाए तो हर रोज़ जो भी युवा जो भी मेरे चैनल को देखता है तो आप सभी को पता होगा कि बेरोजगारी दर जो है टॉप पे है, हिमाचल है। अब पूरे इंडिया में अगर स्टेट वाइज अगर बात की जाए तो आपकी जो टोटल स्टेट्स है, बहुत ज़्यादा स्टेट्स होती हैं, बट हिमाचल प्रदेश की इतने खस्ता हालत हैं इकोनॉमी को लेकर भी और जॉब्स को लेकर तो हालांकि है ही, क्योंकि ये जो डाटा और सिनेरियो आजकल चल रहा है और अभी तक इस डाटा को देखने के बाद भी कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है कि जो भर्तियां हैं डिले ही दिख रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? तो आप सभी जनता से भी मैं, जितने भी मेरे YouTube के साथी हैं, फैमिली है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये मामला है क्या, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूं। तो एस्पिरेंट के नाते मैं भी आपके साथ जितनी भी बातें शेयर कर रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। देखिए, तैयारी के साथ साथ अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है कि क्या हो रहा है आपके सरकार में, क्योंकि हर एस्पिरेंट जो जुड़ा है उसके लिए ये मुद्दे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं कि जो भर्तियां हैं क्यों नहीं हो रही हैं, कहाँ बजट पास हुआ, किस चीज़ के लिए बजट पास हुआ। ये जो क्वेश्चन है जो करंट अफेयर में तो आते ही हैं, क्योंकि जो एस्पिरेंट है उसको जो है हर तरह से तैयारी करनी पड़ती है। बट क्वेश्चन की बात अगर छोड़ी जाए तो जॉब की बात की जाए तो जॉब अभी देखी गई है तो वो कहीं भी नज़र नहीं आती है, क्योंकि युवाओं को चाहिए नंबर ऑफ वैकेंसीज और एक अच्छी मात्रा में और एक अच्छी सैलरी की नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज जो जहां निकाली जा रही हैं वहां पर सैलरी अच्छी नहीं है, और जहां पर वैकेंसीज अगर अच्छी निकाली गई तो उसका प्रोसेस टाइम से नहीं है। अब अगर बात की जाए, अभी एक नया सिनेरियो आपको देखने को मिला होगा कि जो हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस भर्ती थी उसके रूल चेंज किए गए, थोड़े से हार्श रखे गए। उसके लिए जो है थोड़ा सा चलो वो तो सही बात है। अगर सरकार उसको हार्श रख रही है, उस रूल को चेंज कर रही है, एक अच्छे रूल में ला रही है और अच्छा सरकार कर रही है कि जो
जो हिमाचल प्रदेश में पुलिस के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो रूल तो बना दिए गए और एज रिलैक्सेशन भी दे दिया। तो एज रिलैक्सेशन दे तो दिया, बट एज रिलैक्सेशन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 1 साल तो भर्ती आने में ही ख़त्म हो गया। और 1 साल का एज रिलैक्सेशन जिनको दिया जा रहा है, यानी जिनकी 23 उम्र है उसकी 25 ली जा रही है, तो 1 साल तो उनका ऐसे बर्बाद हो गया। और जिनको आज थी एज रिलैक्सेशन की वो भी निकलती जा रही है पुलिस भर्ती की अगर बात की जाए। और फॉरेस्ट भर्ती की बात की जाए, बाकी सभी भर्तियों में मैं आऊँगा साथियों की आपका भी व्यूज़ लूँगा। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए, आपका ओपिनियन भी मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए, जो अगर बात की जाए तो डिफेंस में हिमाचल प्रदेश में एक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती भी रहती है, तो आपकी वन रक्षक की, तो उसमें वन मित्र की भर्ती लाई गई, उसमें पॉलिसी का भी फंडा है। और अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो 100 वैकेंसीज है फॉरेस्ट गार्ड की, इससे पहले जो है 400 वैकेंसीज की जो रिक्रूटमेंट जो है डिपार्टमेंट ने भेजी थी वो तो नहीं मिली, बट 100 वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट जो है डिपार्टमेंट को मिली, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन को जिसको कराना था उसको और डिले पब्लिक सर्विस कमीशन तो नहीं करवा रहा था। अब सरकार जो सिस्टम है उसने फैसला लिया है, सिस्टम में जो डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट, उसने परमिशन तो सरकार से ही ली होगी, तो पब्लिक सर्विस कमीशन से सारी की सारी भर्तियां जो है ली जा रही हैं। तो सी क्लास की भी वैकेंसीज जो है आगे से कोई भी वैकेंसी होगी वो पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं करवाएगा। और आप सभी को पता होगा जो पुलिस की भर्ती है और जो आपकी ये फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है उसको जो है अगर डिपार्टमेंट करवा रहा है तो हालांकि आगे न्यूज़ भी ये निकल के आएगी कि जो पुलिस की भर्ती है वो भी पुलिस ही करवाएगी, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी हिमाचल प्रदेश में एजेंसी नहीं है जो कि ग्राउंड जो है करवाती है। तो आपका ओपिनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अभी जो भर्तियां लटकी पड़ी हैं जिनके लिए परमिशन इलेक्शन कमीशन से ली जा रही है। अब देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट, कईयों को तो ये पता नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट है क्या। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है कि जो देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए लगाया जाता है कि जो भी हिमाचल में या कहीं भी सरकार बन रही हो तो उस कोड ऑफ कंडक्ट उस टाइम पीरियड के दौरान जो है ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे जो है सरकार की पावर का यूज़ हो, यानी सरकार की पावर का यूज़ हो और जिससे डायरेक्टली जो है किसी चीज किसी भी तबके को, यानी जो भी आपके पॉपुलेशन है उसको जो है फ़ायदा मिले। क्योंकि सरकार की पावर का यूज़ करके अगर सरकार बनाने में अगर फ़ायदा मिल रहा है तो उन शक्तियों को जो है रद्द कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू। ये जो रूल बुक है वो जो है आपको मिल जाएगी ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। और बाकी अगर चीज़ें देखी जाएँ तो ये भर्तियों के प्रोसेस भी रुक जाते हैं इस दौरान, और आपके जो सिस्टम में जो नई ज्वाइनिंगें होती हैं वो रुक जाती हैं। बट नई ज्वाइनिंगों का इतना ज़्यादा नहीं रहता है, उनके लिए जो है सिर्फ परमिशन ली जाती है, यानी डिपार्टमेंट को जो है परमिशन ली जाएगी कोड ऑफ कंडक्ट में, और जितने भी नंबर्स ऑफ परमिशंस होती हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट में ली जा रही हैं आज की डेट में। तो सारे के सारे जो मामले हैं अभी देखा जाए तो सारे के सारे उठापटक जो है सरकार पे भी चल रही है, और सारे के सारे मामले जो भर्तियों को लेकर हैं वो भी रुके पड़े हैं। इस वजह से जो है जितने भी हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हैं वो भी बंद हो रहे हैं, क्योंकि जब भर्ती नहीं आ रही है तो युवा जो है बहुत ही निराश है, क्योंकि भर्ती अगर आएगी नहीं तो युवा किसके लिए जो है तैयारी करेगा, ये भी सवाल बनता है। और जितने भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हैं, कई इंस्टीट्यूट तो बंद भी हो रहे हैं, और कई इंस्टीट्यूटों में जो टीचरों को सैलरी है वो थोड़ी सी देनी मुश्किल हो जा रही है इस दौरान, क्योंकि भर्ती नहीं आ रही है तो कोई भी नहीं जा रहा है इंस्टीट्यूट में। जब भर्ती आती है तो तभी जो है इंस्टीट्यूट जो है पूरा का पूरा भर जाता है। तो भर्ती देखिए, हिमाचल प्रदेश में अभी देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन की जो आपकी तैयारी करवाते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट ही चलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो है हिमाचल प्रदेश में अगर स्ट्रक्चर देखा जाए जॉब्स का, वो सरकारी जॉब के लिए ज़्यादा रुझान रहता है हिमाचल प्रदेश में। और बाकी अगर प्राइवेट जॉब की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्राइवेट जॉब जो है आप जल्दी से जल्दी ढूंढ लीजिए, क्योंकि देखिए जो हिमाचल का जो अर्थव्यवस्था है और आगे आने वाली जो स्थितियां हैं उसमें जो है जॉब की संख्या और भी कम होने वाली है। ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में जो स्ट्रक्चर चल रहा है जॉब को लेकर वो बहुत ही खस्ता चल रहा है। तो आगे देखा जाए तो नए पॉलिसियां भी गठित हो रही हैं, और कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी भी आपको पता ही लग चुकी होगी, उसके बारे में मैं क्या कहूँ। तो अभी जैसे ही वक्त आएगा उसकी अपडेट भी आपको दे दूँगा मैं।
और आप मुझे बताइए, आप घर पे क्या करते हैं? क्या आपने कोई प्लान बनाया है प्राइवेट जॉब के लिए या फिर सरकारी जॉब के लिए? क्योंकि मेरे लिए तो सरकारी जॉब भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी प्राइवेट जॉब है। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप खुद ही बताइए कि क्या अंतर होना चाहिए प्राइवेट जॉब में और सरकारी जॉब में। देखिए, एक सिक्योरिटी की बात की जाए तो वो भी हैं, कुछ पॉइंट्स सरकारी जॉब्स में अच्छे हैं, कुछ प्राइवेट जॉब्स में अच्छे हैं, बट इन दोनों का ही कंपैरिजन दोनों युवाओं को, यानी जितने भी लोग होते हैं, उसको थोड़ा सा अलग बनाता है। बट जो है अपने मन में जो अवहेलना पाल लेते हैं कि प्राइवेट जॉब से हमें ये फ़ायदा है, सरकारी जॉब से हमें ये फ़ायदा है, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन जो है नज़र आती हिमाचल प्रदेश में जो है दिखती है। वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होनी चाहिए। मेरी तो यही आस रहती है, जब भी आप जॉब लगेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन जो है दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। ये प्राइवेट वाले बंदे को भी समझना चाहिए और सरकारी वाले बंदे को भी समझना चाहिए, क्योंकि जॉब जो है सरकारी हो या प्राइवेट हो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि घर इसमें चलाना होता है। आप जॉब की तैयारी इसलिए आप अपने घर के लिए ही जॉब की तैयारी करते हो। अपना जितना भी हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए, कोई भी ऐसा तबका ऐसा नहीं है जिसके सेब के बगीचे जो हैं उसी से ही पूरा गांव चलता हो। तो सभी के हिस्से में वो सेब वाले बाग नहीं होते हैं। तो सभी जो हैं अपनी तैयारी को लगातार रखें और यही आशा रहेगी। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा, और अगर आपके पास कोई भी ओपिनियन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको ज़रूर से पढ़ूंगा और आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी वो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।